Good morning, guys. How are you all? I hope you all are fine. I'm also fine here. Now, guys, we see our class 8th, and this is our last topic of this chapter. Okay, and last topic is some natural resources are limited. In this chapter, we study resource, natural resource, एंड सम आर एग्जिटेबल एंड सम आर नॉन एग्जिटेबल. ओके, हमने देखा था रिसोर्स कैसे होते हैं एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्स देखे थे, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम देखे थे, एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट कोल. हमने कोल के बारे में भी पढ़ा था. तो गाइस इन लास्ट वी सी कुछ हमारे नेचुरल जो रिसोर्स होते हैं गाइस वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं. कैसे होते हैं वी सी एंड हाउ वी यूज इट, और हमें कैसे गाइस उनको यूज करना चाहिए वो भी हम देखेंगे. Now see, we studied in the beginning of this chapter. हमने गाइस शुरुआत में देखा था that some natural resources are exitable, कि कुछ natural resource क्या होते हैं, exitable यानी खत्म होने वाले होते हैं. लाइक फॉसिल फ्यूल जो जलने वाले ईंधन थे, या जो हमारे गाइस जो जंगल थे, फॉरेस्ट है, वो भी क्या है, सीमित हैं. एंड मिनरल्स भी क्या है हमारे गाइस, लिमिटेड है, एग्जिटेबल यानी वो भी खत्म होने पे हैं. वी नो डैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फ्यूजल फॉइल. हमने गाइस पढ़ा है कि कोल और पेट्रोलियम दोनों क्या है, फ्यूजल फॉइल हैं, जलने वाले ईंधन होते हैं. इट रिक्वायर्स अ डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स. गाइस इसके लिए क्या होता है, हमने देखा था इन स्टार्टिंग वी सी डैट और वी इट इज दैट कि इनके लिए गाइस जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे सीज में हैं, जिनके ऊपर गाइस क्या हो रहा था, आफ्टर डेड जब वो मर जाते हैं उनके ऊपर गाइस एक लेयर जम जाती है. ओके, और वहाँ गाइस क्या होता है, लेयर जमने से और वो नीचे हो जाते हैं, इन द डीप में चले जाते हैं. और गाइस जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मिलता है और गाइस विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब एयर की वहाँ प्रेजेंस नहीं होती है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो गैस वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड दिस इज ए लॉन्ग प्रेशर. और हमने ये भी देखा था गाइस ये कैसा था, मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्ट, एक लंबा क्या था गाइस, एक प्रोसेस था. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ गाइस देखें, द नॉन रिजर्व ऑफ दिस विल लास्ट ओनली फ्यू ईयर्स. अब गाइस ये जो रिजर्व है हमारे पास, सुरक्षित जो हमारे पास ऑयल है गाइस, ये क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है गाइस. आने वाले कुछ सालों तक की गाइस हमारे पास क्या है, ये रिजर्व सोर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे. आफ्टर दैट दे गाइस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. ओके, मोरओवर जबकि बर्निंग ऑफ दिस फ्यूजल फॉइल इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. गाइस वी यूज, हम इन्हें यूज करते हैं गाइस, दे मेक्स आवर लाइफ इजी. ये हमारे लाइफ को या वर्क को गाइस क्या बनाते हैं, इजी बनाते हैं. पर गाइस अगर दूसरी तरफ देखें तो गाइस जब हम इन्हें बर्निंग करते हैं, हम इसे यूज करते हैं एज ए फ्यूजल फॉइल, तो गाइस क्या होता है, ये मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. तो गाइस इससे मुख्य क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, या ये वायु प्रदूषण के क्या है गाइस, मुख्य स्रोत हैं. देयर यूज इज ऑल्सो लिंक द ग्लोबल वार्मिंग. इनका जो यूज है वो गाइस किससे जुड़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग से भी क्या जुड़ा हुआ है. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है गाइस, जैसे जैसे एयर पोल्यूशन बढ़ रही है गाइस, मैं बोलूँ सीधा गाइस हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हीट का बनना, हीट का क्या होना, तापमान का क्या होना, पूरे अर्थ पे तापमान या टेम्परेचर क्या होना गाइस, इंक्रीज होना. और गाइस कैसे इंक्रीज होती है गाइस, जब भी हम कोई भी कार्बन या कोई भी फ्यूल गाइस क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो गाइस वी नो डैट एक गैस निकलती है CO2 गैस. कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. कार्बन प्लस ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है गाइस, ये कैसे होती है, हीट अप गैस होती है, कोई गर्म गैस होती है ये. ओके, तो गाइस जितना भी हम फ्यूल बर्न करेंगे या कोयल को क्या करेंगे, बर्न करेंगे, या कोई भी फ्यूजल फ्यूल बर्न करेंगे, तो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है गाइस, मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, गर्म गैस होती है, थोड़ा हीट अप गैस होती है वो. ओके, तो गाइस जैसे जैसे हम बर्न कर रहे हैं तो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर में या नेचर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. और ये गैस कैसी होती है गाइस, गर्म गैस होती है. तो गाइस एक जनरली क्या होता है, गर्म गैस जैसे जैसे गैस कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा. और टेम्परेचर बढ़ना गैस क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जिससे हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं गाइस, पिघल रहे हैं, दे आर मेल्ट. तो ये सीधा किसको इंडिकेट करता है गाइस, ग्लोबल वार्मिंग को भी इंडिकेट करता है.
इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसलिए गाइस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या इसी समय ये जो समय है गाइस दिस टाइम ये बहुत नेसेसरी समय है, या हम बोले कि ये वो समय है जो हमें देखना चाहिए कि हम इन फ्यूजल फोर्स को तभी यूज़ करें जब ये कैसे हो, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इनकी हो, या जब यूज़ करने का हमारा वे है बहुत अच्छा हो, या हमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, ज़रूरत हो, तो ही गाइस हमें क्या करना चाहिए, इनका यूज़ करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन ए बेटर एनवायरनमेंट। और ये गाइस किसके लिए होगा, एक अच्छे एनवायरनमेंट का क्या होगा, नतीजा होगा। अगर गाइस हम इसे नेसेसरी यूज़ करेंगे, या जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, या हमें सख्त जरूरत होगी, हम उस समय इसको यूज़ करेंगे गाइस, तो हम इसको सेव कर पाएंगे। इन फ्यूजल फ्यूल्स को गाइस हम सेव कर पाएंगे तो ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेंगे, आगे भी रिजर्व रहेंगे, और हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है या एयर पोल्यूशन है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो एक बेटर, एक अच्छे एनवायरनमेंट की तरफ हमें लेकर जाएगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये तो गाइस स्मॉलर जो रिस्क है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का, उसको एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी हम एक बेटर एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे, हमारा जो रिस्क है ग्लोबल वार्मिंग का वो भी कम होगा, एंड अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड, और इनका जो अवेलेबिलिटी है गाइस ये भी एक लंबे समय तक चलेगी। अगर गाइस हम इन्हें सही तरीके से क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो हमारा एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क है गाइस वो भी कम होगा। और इनका अगर गाइस हम सदुपयोग करेंगे या लिमिटेड यूज़ करेंगे तो गाइस इनको हम ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक यूज़ कर पाएंगे, या लॉन्ग पीरियड तक हम इसे रिजर्व कर पाएंगे। इन इंडिया, भारत में गाइस द पेट्रोलियम कंजर्वेशन, जो हमारा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, यानी PCRA, जो हमारे गाइस पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च का जो संगठन है गाइस, ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल। वो गाइस एडवाइस करता है, सलाह भी देता है हमें कि हमें किस तरीके से, या हम किस तरीके से पेट्रोल को या फ्यूजल फ्यूल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे डीजल है या पेट्रोल है, वाइल ड्राइविंग, जो हम क्या करते हैं, गाड़ी को ड्राइव करते हैं। ओके, दियर टिप्स आर, इनकी जो टिप्स है गाइस वो क्या क्या हैं। फर्स्ट टिप्स इज कि ड्राइविंग एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जब भी गाइस हम ड्राइव करें तो हमें क्या करना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड, यानी ऐसा नहीं कि हम ड्राइव करें तो एक बार हमने स्पीड को हाई कर दिया, आफ्टर देन लो, फिर हाई, फिर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कांस्टेंट स्पीड पर क्या होना चाहिए, ड्राइव करना चाहिए। एंड मॉडरेट स्पीड, और एक ना तो ज़्यादा गाइस और ना ज़्यादा कम, एक एवरेज स्पीड पे गाइस हमें क्या करना चाहिए, ड्राइव करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। यानी जो हम ड्राइव करें तो ना तो गाइस हमें गाड़ी को ज़्यादा तेज़ चलाना चाहिए, ना ही ज़्यादा स्लो चलाना चाहिए, ना तो गाइस उससे बहुत ज़्यादा एकदम से ज़्यादा कर देना चाहिए स्पीड को, ना ही कम कर देना चाहिए। एक कांस्टेंट स्पीड पे, एक मॉडरेट स्पीड पे हमें गाड़ी चलाना चाहिए जितना संभव हो सके। इससे गाइस हमारा इंजन अच्छा वर्क करेगा और हमारा पेट्रोल जो है वो भी क्या होगा, कम लगेगा। पेट्रोल कम लगेगा तो गाइस हम पेट्रोल को इस तरीके से क्या कर पाएंगे, डीजल को हम सेव कर पाएंगे। सेकेंड इज स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। हम जब भी गाइस ट्रैफिक लाइट देखें तो हमें अपने इंजन को, सपोज गाइस हम सिग्नल पे कर रहे हैं, देयर इज अ रेड लाइट है, तो हमें गाइस वहाँ पर क्या कर देना चाहिए, इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, और ऐसी जगह गाइस जहाँ हमें इंतजार करना पड़ रहा हो, हम किसी का वेट कर रहे हो, उस जगह भी गाइस हमें इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। इससे गाइस क्या होगा, इंजन ऑफ होगा तो हमारा पेट्रोल सेव होगा, हमारा पेट्रोल वेस्ट नहीं होगा। तो लाइट्स पे और या हम कहीं वेट कर रहे हैं उस समय गाइस लोग क्या करते हैं, या हम क्या करते हैं, इंजन को ऑन करे हुए रखते हैं, उस समय गाइस हमें इंजन को ऑफ कर देना चाहिए, जिससे दैट्स व्हाई वी सेव आवर पेट्रोल और डीजल। गाइस थर्ड इज एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। हमें जो टायर के जो प्रेशर है, इट मीन्स हवा जिससे हम बोलते हैं, एयर प्रेशर जो है टायर का, वो भी हमें देखना चाहिए कि वो करेक्ट ठीक है या नहीं है। करेक्ट प्रेशर होगा तो गाइस हमारा जो एवरेज होगी गाड़ी की, जो हमारे व्हीकल्स का जो एवरेज होगा वो भी क्या होगा, अच्छा होगा, और हमारा पेट्रोल डीजल क्या होगा, सेफ होगा। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। हमें मेंटेनेंस जो है गाइस इंजन की या व्हीकल की वो भी
अच्छी रखनी चाहिए। यानी हम जितना मेंटेनेंस अच्छा रखेंगे गाइस, उतना ही हमारा जो व्हीकल है वो अच्छा चलेगा और हमारा पेट्रोल डीजल सेव होगा। सो गाइस दिस इज नॉट ओनली पेट्रोल डीजल। यहाँ गाइस केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, यहाँ गाइस हमारे एनवायरनमेंट की भी बात है, यहाँ गाइस हमारे लाइफ की भी बात है, यहाँ गाइस हमारे जो रिस्क है ग्लोबल वार्मिंग का उसकी भी बात है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस क्या है कि एयर पोल्यूशन कम होगा तो गाइस हमारी ब्रीथिंग अच्छी होगी, हम अच्छे से सांस ले पाएंगे, हमारा नेचर क्लियर होगा और हम एक हैप्पी और सेफ क्या होंगे गाइस, लाइफ जनरली हमारी होगी। सो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर पेट्रोल और डीजल, ये गाइस इनडायरेक्टली हमारे पूरे लाइफ सर्कल से क्या है, कनेक्टेड है। तो इस तरीके से गाइस हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च है इंडिया का एसोसिएशन है वो हमें तरीके बताता है हाउ कैन वी सेव पेट्रोल और डीजल एंड हाउ कैन वी सेव आवर अर्थ। सो दिस इज आवर चैप्टर कंप्लीट। ये हमारा गाइस आज हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए गाइस स्टे होम, स्टे सेफ, खुश रहिए, बी हैप्पी। थैंक यू, जय हिंद।